Assalamu alaikum. Dear students, good morning. Today our topic is once again second topic about I have a मुझे एक सपना है. मुझे एक सपना क्या है? मैंने आपको कहा है कि जो हम ख्वाब देखते हैं यहाँ वो ड्रीम नहीं है, यहाँ सपना यानी कि हम कहें कि एक चाहत. समझ आ रहा है? तो वो क्या है? ये किसने लिखा है? लिखने वाले कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर. मार्टिन लूथर किंग. हाँ, इसने ये किस किताब में लिखा है? सबसे पहले इसने ये किसमें लिखा है? वेरी गुड. इसने ये डेलीवेट स्पीच किया था. क्या किया था? इसने किसी जगह स्पीच दिया, जैसे मैं यहां दे रहा हूं. समझ रहा है? समझ रहा है? कहां दिया? किस जगह? किस कंट्री में? वाशिंगटन. हम सब इंशाल्लाह कहेंगे वाशिंगटन यूएसए में. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. क्या उस स्पीच में इसने कहा है? ये स्पीच किसके बारे में था? जो कि भेदभाव हो रहा था उधर ब्लैक्स और व्हाइट्स के. वेरी गुड, वेरी गुड. यानी कि देयर वाज मेड द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कलर इन यूएसए. ब्लैक्स वर ट्रीटेड लेस देन एनिमल्स. यानी कि एनिमल्स को थोड़ा वो करते थे मोहब्बत शफकत, मगर जो बेचारे ब्लैक पीपल थे उनको वो एनिमल से भी बदतर समझते थे. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो यही आज हमें पढ़ना है, इसकी समरी. यानी कि जो उसने वहां स्पीच दिया है, पहले हम उस स्पीच की समरी पढ़ेंगे, क्योंकि उससे आपको थोड़ा माइंड में रहेगा कि उसका क्या कहने का मतलब था. फिर हम इंशाल्लाह वो स्पीच हम डायरेक्टली फिर पढ़ेंगे. डायरेक्टली हम स्पीच पढ़ेंगे, क्योंकि टेक्स्ट में हमें डायरेक्टली स्पीच है वही जो उसने कहा है. तो इसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे. आप क्या है? आई हैव अ ड्रीम. मुझे एक सपना है. मैंने आपको पहले कहा है ये सबक का नाम है किसमें रखा है? नोट का मतलब. और मैंने कहा है कि कौन कौन सा वर्ड पहला अल्फाबेट कैपिटल लिखना है. आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर. ये क्या है? किसने डिलीवर किया है? मैंने आपको कल भी कहा है, आपको एक ही वर्ड रखना याद रखना है, स्पीच. रिपोर्ट कैसे लिखेगा वो अलग बात. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यानी किसी के स्पीच. समझ आ रहा है? He has delivered the speech on 28 August 1963. कब इसने स्पीच दिया था? 1900. कम से कम अगर ये डेट नहीं याद रहेगा 28 अगस्त, तो मगर ये कम से कम याद रहना चाहिए. कब? 28 अगस्त 1960. हाँ, ये याद है. This was delivered by him in March on Washington near Lincoln Memorial. ये उसे कहाँ दिया है? वॉशिंगटन. कहाँ? वॉशिंगटन कहाँ है? यूएसए. अगर याद ऐसे नहीं याद रहेगा किसी को वॉशिंगटन, वो डायरेक्टली याद ऐसे लिखेगा यूएसए. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये मार्च नियर लिंकन मेमोरियल, यानी कि वहां कोई होगी, कोई बिल्डिंग होगी या कुछ जो लिंकन की याद, इब्राहिम लिंकन की याद में उन्होंने वहां बनाई होगी, उसी के नजदीक या उसी पर उसने ये स्पीच दिया था. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? क्या सर? फोर्थ से. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ. The main motto of the speech was jobs and freedom for all the citizens of the US. हाँ हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जिसको हम थीम कहते हैं. वो सेंट्रल थीम इसी में. द मेन मॉटो, जो इस स्पीच का मॉटो था, मॉटो माने मकसद, वो क्या था? was jobs and freedom. किनके लिए? फॉर ऑल सिटीजन ऑफ यूएसए. यानी कि वहां हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए और हर किसी को जॉब मिलना चाहिए. जॉब मिलना चाहिए. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इसका मॉटो यही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि वहां डिफरेंस की जा रही थी ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि जो बेचारे ब्लैक थे इनको न जॉब दिया जा रहा था, न फ्रीडम. समझ आ रहा है? न इनको आजादी दी जा रही थी. समझ आ रहा है?
آزادی ہم وہ نہیں بولتے تھے ہمیں اللہ کنٹری دو, نہیں, وہ کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ, فریڈم ٹو لیو, سمجھ آ رہا ہے, فنڈامنٹل فریڈم, ویری گڈ, سمجھ آ رہا ہے. He was himself the black Negro and facing the difference on the basis of color in his own country. جو مارٹن لوتھر کنگ, یہ وہی ہے, وہ بیچارہ خود بھی کیا تھا, بلیک, کیا تھا, بلیک, میں نے آپ کو کہا نیگرو, نیگرو مینس افریقن, اب وہ سیٹل ہوئے تھے وہیں, مگر اس کو بھی یہ کیس کرنا پڑ رہا تھا, کیا, کلر کی ڈفرینس, کس میں, اپنے ہی ملک کی, سمجھ آ رہا ہے, وہ سمجھ میں آیا, سمجھ میں آیا نہیں, سمجھ میں آیا نہیں, کس کو سمجھ آیا, کسی کو سمجھ آیا. This speech is considered till this day as one of the great speech. یعنی اس وقت تک, اس ڈیٹ تک یہ ایک بہت اچھا اسپیچ مانا جا رہا ہے, سمجھ آ رہا ہے, یعنی کہ آج تک جس نے بھی اسپیچ دیا ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھے ہیں, بٹ دس از ون امنگ دا گریٹ اسپیچز, سمجھ آ رہا ہے. This speech is considered, this defines the movement of American civil rights movement. اس میں یہ کیا ڈیفائن کرتا ہے, میں نے آپ کو کہا ہے کہ مطلب یہ سیدھی سی بات ہے, جب وہاں لوگوں کو حق نہیں دیا جا رہا تھا, وہاں لوگوں نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی ہے, جس موومنٹ کا نام تھا سیول رائٹس موومنٹ, سیول رائٹس. اور اس میں, اس سپیچ میں یہ جو یہ کیا کہتے ہیں, مارٹن لوتھر کنگ جونیئر, یہ اس کے بارے میں کہتا ہے, کس کے بارے میں, سیول رائٹس موومنٹ. سیول رائٹس یہ کہاں سٹارٹ ہوئی تھی, یو ایس اے میں, کہاں, یو ایس میں, کہاں, کیا ہوا یو ایس اے میں, یعنی کہ یہ موومنٹ ایک سٹارٹ ہوئی, یہ کنہوں نے کی ہے سٹارٹ, کشمیری لوگوں نے, ہے نا, کنہوں نے, جو وہاں کے لوگ تھے, خاص کر جو بلیک لوگ تھے, انہوں نے یہ موومنٹ ایک سٹارٹ کی تھی, سمجھ آ رہا ہے, سمجھ آ رہا ہے. اب یہی ہو فزیکلی یا مینٹلی بہت. ہاں, the title of the speech is apt. Apt means appropriate, suitable, as it shows the dream of all the black Negro citizens of USA. کل وہاں پوچھیں گے, is the title of the speech appropriate? Yeah, write a note upon the title of I have a dream. یعنی کوئی بھی کوشچن کو پوچھیں گے ٹائٹل پر, پہلا ہی سینٹنس آپ کو لکھنا ہے, پہلا ہی سینٹنس کیا ہے, وہ یہی ہے. پھر آپ کیا لکھیں گے, کیا نہیں لکھیں گے, مگر یہ سینٹنس سے پارے تھے, کہاں چلا گیا. The title of the speech is apt, یعنی کہ appropriate ہے, suitable ہے, کیوں, as it shows the dreams of all the black Negro citizens of USA. یعنی کہ جو وہاں کے لوگوں کو, جو بلیک لوگوں کو ایک سپنا تھا, وہ یہی تھا, ان کو یہی سپنا تھا کہ یہ ڈفرینس نہیں ہونی چاہیے, سمجھ آ رہا ہے, سمجھ آ رہا ہے. ہاں, these black Negroes were facing the difference of inequality from centuries. اوگڈا, جو یہ بیچارے بلیک نیگروز تھے, ان کو صدیوں سے یہ کیا ڈفرینس وہاں ہوتی تھی ان کے ساتھ, کن کے ساتھ, کہاں, they have been fighting for their rights and freedom. وہ بیچارے اس کے خلاف لڑتے تھے, اپنے آزادی کے لیے, اپنے فریڈم کے لیے, سمجھ رہا ہے, مگر ان کو وہ فریڈم نہیں دیتی. رائٹس ہے. The constitution of the country has declared equality for all citizens without any difference. آپ کو معلوم ہے کاغذوں میں بہت لکھا ہوا ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشن میں ان کو وہاں انہوں نے لکھا تھا, لکھتے ہیں نا, equality on the basis, there is no difference on the basis of creed, color, religion. مگر آپ کو معلوم ہے یہ کاغذوں میں ہوتا ہے, مگر پریکٹیکل میں ہوتی, سمجھ آ رہا ہے. وہی یہ کہہ رہا ہے, پریکٹیکل میں وہاں وہ اپلائی نہیں کرتے تھے. کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے لکھا ہے, آئین میں انہوں نے لکھا تھا, سمجھ آ رہا ہے, مگر پریکٹیکل میں نہیں. کیا ہے, بٹ
in practical the application of the constitution has not worked. Practical में जो उनको constitution में लिखा हुआ था वो work नहीं कर रहा था. The blacks have been humiliated and tortured for their black color. जो बेचारे ब्लैक लोग थे ना, उनको वो ह्यूमिलेट करते थे, टर्न्स करते थे, समझ आ रहा है, टॉर्चर करते थे. किसके लिए? क्योंकि उनका जो कलर है वो ब्लैक है. अगर मैंने आपको बार बार कहा है कि इंसान सब एक जैसे है ना. हाँ, डिफरेंस है, वो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ डीड्स. हम कौन से काम करेंगे उस पर डिफरेंस है. समझ आ रहा है? इस पर नहीं कोई ब्लैक है कोई व्हाइट है. मैंने आपको कल भी कहा है, ब्लैक और व्हाइट की एग्जाम्पल भी मैंने आपको दी है. बहुत मुझे लग रहा है अच्छी एग्जाम्पल मैंने आपको दी है. समझ आ रहा है? क्योंकि मैंने कहा है जो ये एक्सटर्नल है ना, ये मॉडल है, ये फानी है. चलो लेट अस सपोज, चलो आप ये देखो, आप कोई है, आपने सुना है, आप अगर नहीं सुना होगा, दुनिया में मतलब ये माना जा रहा है, आप मालूम नहीं है कि ये सच है या झूठ है, लीजेंड है, दास्तान है. जैसे कि लैला मजनून की दास्तान है, जैसे बाकी दास्तान है. इसी तरह एक दास्तान है एक लड़की के बारे में, उसका नाम है हेलन. हेलन का नाम सुना? ये तो आपने सुना होगा. अगर ये भी कहोगा किसी रिलीजियस पर्सन का नहीं कहता, उसका नाम नहीं याद होगा. हाँ, ये कहा जाता है जो हेलन है, शी वॉज द ब्यूटीफुल गर्ल ऑन द अर्थ. अब वो बोलो कहते थे इतनी ब्यूटीफुल, जब वो पानी पीती थी ना, यहां से वो नजर आता था, गले से, ट्रांसपेरेंट लाइक द ग्लास. समझ आ रहा है? अब मालूम नहीं था वो थी या नहीं थी, मगर मतलब हिस्ट्री में उन्होंने डिपेक्ट किया है. और मगर जो ये जो भी कोई चीज होता है ना, उस पर आप इंसान को मतलब फिर वो मतलब ज्यादा वो क्या कहूँगा, इंसान ओवर स्मार्ट होता है ना. इससे इंसान कोई ब्यूटीफुल गर्ल होगी, उसको लगता है पास यही सब मेरी तरफ देखते हैं. समझ आ रहा है? मगर मेरी बात सुनो, वही जो वो ब्यूटी उसकी है ना, वही इसको खराब करती है. उसको घुमन होता है, फख्र होता है अपने आप पर. ये फख्र नहीं होना चाहिए. इंसान क्या है? मिट्टी से मिलना है, कितना भी ब्यूटीफुल होगा, मगर मिट्टी से तो मिलना है सबको, मिट्टी में सबको जाना है. वो समझ आ रहा है? तो ये मतलब मेरे कहने का और बड़ा, मेरे कहने का मतलब ये है, जो ये ब्यूटी है ये मॉडल है, फानी है, खत्म होने वाली है, ये नहीं रहती है. हाँ, जो भी आप अमेरिकन का यही मतलब है, जो भी ये ब्यूटीफुल होता है, इसको अपने आप पर फख्र होता है. उस फख्र की वजह से वो खराब होती है, होता है या होती है. समझ आ रहा है? यानी कि मेरे कहने का मतलब जो ये हेलन थी, उसको प्राउड था ना अपने इतनी ब्यूटीफुल. मैंने कहा ना पानी है नजर आ रहा था. उसने फिर क्या किया है, उसने एक लंगड़े के साथ शादी की, लैम है. तो फिर लड़ाई हो गई, वो भी उसने दूसरे मुल्क में की थी, अपने मुल्क में नहीं. तो फिर लड़ाई हुई उस पर 100 ईयर्स के लिए, दो मुल्कों के दरमियान. उसने शादी की, उन्होंने लड़ाई स्टार्ट की. हाँ, इसी तरह अब मतलब एज लिटरेचर ये कह रहा हूं, अब मैं चैलेंज कह रहा हूं. एक ये आखिर है, उसका नाम है जॉन डन का नाम सुना है? पोइट है वो, जॉन डन ने एक पोइम लिखी है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार. गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार. ये लड़कों के लिए है ज्यादातर, है कि उनके लिए ले सकते, क्योंकि आपका तो मैं कह रहा हूं ज्यादा ही आप बिल्कुल लिए. हाँ, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार. गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार. मेरी बात सुनो, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार का माने स्टार वो फॉल हो रहा है. ये पॉसिबल है, हम इसको पकड़ सकते हैं. पॉसिबल है ठीक. स्टार अगर गिर जाए तो हम इसको पकड़ सकेंगे. वो कैच नहीं पकड़ सकते हैं तो स्टार को कहां पकड़ सकते हैं? इसकी स्थिति समझ आ रहा है? वो कह रहा है, वहां जॉन डन कह रहा है, ये इतना ही इम्पॉसिबल है. अगर कोई लड़की ब्यूटीफुल होगी, वो फेथफुल नहीं होगी. ये इतना ही इम्पॉसिबल है जितना कि फॉलिंग स्टार को पकड़ना.
समझ आ रहा है? ये इम्पॉसिबल है कि वो फेथफुल होती, वो फेथफुल नहीं होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जान जाने का है, तो ठीक है। हाँ, ये कह रहा है कि गिव्स अब मैं ये कह रहा हूं कलर पर, डोंट गो टू द कलर, ये मेरे लिए मतलब है। He gives citrus on non-violence in this Luther tries to integrate and unify the common people of USA. यानी इसमें ये क्या कर रहा है, इसका मैंने कहने का मतलब ये नहीं है कि डिफरेंस करना, डिफरेंस नहीं करनी चाहिए। जो हमारे यहाँ लोग हैं, पॉलिटिशियंस, इवन दो रिलीजियस प्रीचर्स, what they do, they make the difference. They make the difference. Please don't create the difference on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of color. Don't. On the basis of political thoughts, don't make this for your own benefit. वो अपने फायदे के लिए हमें लड़ाते हैं। मिसाल के लिए हम सब मुस्लिम हैं, है ना? अब कोई हनफी है, कोई अहलदीस है, कोई बरेली है, कोई देवबंदी है, कोई और कुछ है, मगर मुस्लिम सब हैं। लड़ाई किस पर? लड़ाई इस पर नहीं कि नमाज पढ़नी है, किसी ने इस पर लड़ाई नहीं की हो कि आप नमाज नहीं क्यों नहीं पढ़ते। गलत होता है हमारे समाज में, करप्शन है ना, बहुत गलत होता है, उस पर किसी ने लड़ाई नहीं की। लड़ाई किस पर करते हैं? रेफरेंडम करेंगे नहीं करेंगे, यहां रखेंगे हाथ वहां रखेंगे, 8 पढ़ेंगे 20 पढ़ेंगे। लड़ाई इस पर क्या हुआ है? कोई 8 पढ़ेगा ठीक, कोई 20 पढ़ेगा ठीक, कोई 50 पढ़ेगा ठीक, कोई नहीं पढ़ेगा तो उससे भी ठीक। अगर फर्ज समझ का देखो ना क्यों, अगर फर्ज नहीं पड़ेगा थ्रू ईयर, फिर अगर फर्ज नहीं पड़ेगा थ्रू ईयर, फिर लड़ाई करेगा ये मतलब इसमें फायदा क्या है? रमजान में लड़ाई करेगा 8 और 20 पर, फिर थ्रू ईयर फर्ज नमाज नहीं पड़ेगा, फायदा क्या है? समझ आ रहा है? इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है, डोंट डिवाइड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ। ये कह रहा है, उसने क्या किया? ही सिट्रस फॉर यूनिटी, और इसने सिट्रस दिया है किसके लिए? यूनिटी के लिए। मैंने भी आपको कहा है कि मिसाल के लिए मुस्लिम हमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 या 2 पॉइंट की डिफरेंस है ना, और कितना है? 90% है सेम है, सब अल्लाह को मानते हैं, सब काफिर को मानते हैं, सब कुरान को मानते हैं, है ना। डिफरेंस थोड़ा है, यहाँ 20 8 ही, उस पर लड़ते हैं। जो कॉमन है वो कोई नहीं कहता है, ये अपने प्लेटफॉर्म के लिए और कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब यही है कि ये क्या कह रहा है? He citrus for unity between blacks and white। और हमें भी ये है कि तहक़ुक़ात नहीं डालना चाहिए, समझ आ रहा है? यानी कि यूनिटी होनी चाहिए। हाँ, ये क्या करे? He was against an injustice faced by blacks by some white people। ये इसके खिलाफ था कि जो ये डिफरेंस की जा रही थी, सब व्हाइट नहीं करते थे, सब कुछ, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। ग्रेट स्कॉलर्स भी है, ग्रेट लीडर्स भी है, ग्रेट टीचर्स भी है, वो ये डिफरेंस नहीं करते हैं। समझ आ रहा है? वो कहते हैं इससे क्या होगा? हाँ, वही है, दे शुड रिवोल्ट बट इन पीसफुल मैनर। हाँ, रिवोल्ट करना चाहिए, इनकलाब लाना चाहिए, मगर किस तरीके से? पीस। ये हम क्या करते हैं? हम जाते हैं वहां, ये क्या कहते हैं, अपने स्कूल हमने जलाए हैं, अपने स्कूल के शीशे तोड़ेंगे, इससे क्या होगा? नुकसान किनको होता है? हम वहां क्या करेंगे? वहां धरना देंगे, ट्रांसपोर्ट बंद करेंगे, नुकसान किनको है? हाँ, अगर ट्रांसपोर्ट बंद होगा, कोई बीमार होगा, वो किनका होगा? वो हमारी मतलब क्या, हमें सोच नहीं है। हाँ, ये कह रहा है। एक बार क्या हुआ था, किसी कंपनी में लोग काम कर रहे थे, उन्होंने कहा हम सितराई करेंगे। सितराई भी क्या उन्होंने की? वो चप्पल बनाई थी, चप्पल। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने काम नहीं छोड़ी, काम उन्होंने नहीं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ही चप्पल, मतलब लेफ्ट और राइट उन्होंने बनाया, एक ही। माल तो बाहर नहीं निकला, मगर वो भी काम करते रहे। समझ आ रहा है? मतलब उन्होंने एक ही, मतलब लेफ्ट और राइट एक ही वहां मतलब उन्होंने बनाया, बाहर में काम हुई, वो खड़ी नहीं पा सकी, मगर काम तो उन्होंने की। ऐसे ही मतलब इंसान को कुछ अच्छा करना चाहिए जिससे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और सबसे मतलब ये हम मुसलमानों पर ये जरूरी है कि दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो यही ये कह रहा है, क्या कह रहा है? He considers the white citizens as their brothers and fellow citizens। ये कह रहा है जो ये व्हाइट है ये भी हमारे सिटीजन है, ये भी हमारे भाई हैं,
सब एक जैसे नहीं है. हाँ. He says that both the white and black should work together for development and peace of the country. ये कह रहा है कि दोनों को व्हाइट और ब्लैक इसको इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए अपने मुल्क के, और हमें भी ये एक हदीस शरीफ है कि अपने मुल्क को डिफेंड करें. समझ आ रहा है? अपने मुल्क के लिए हर कोई चीज हम कर सकेंगे. हाँ. He said that the black should be treated equally with white counterparts. मगर बात क्या है? जो ब्लैकिस है उनको सेम मानना चाहिए कि जैसे व्हाइट है, क्योंकि वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, वो भी सिटीजन है, ये भी सिटीजन है. अब कलर की फर्क है. अगर हम इस पर डिफरेंस करेंगे ना कलर पर, उसका मायने है हम खुदा पर, क्योंकि बनाए तो खुदा ने ही, हम मालिक पर उंगली उठाते हैं. समझ रहा है? He says that black should be treated equally with the white counterparts. There should not be any difference on the basis of the color. He stresses for well integrated and unified America. यानी unified होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए. Martin Luther started to speak with this. हाँ, अब मैंने लास्ट पढ़ी क्यों लिखा है. अगर कोई इतना ही पढ़ेगा, याद करेगा तो इतना काफी है समरी. अगर कोई ज्यादा ही कोड टेक्स्ट से अगर आप कोड करेंगे वो ज्यादा अच्छा रहता है, मगर कोड फिर डायरेक्टली आपको वही लिखना है, एक्चुअल वर्ड्स, उसको आप इधर उधर नहीं कर सकेंगे. समझ आ रहा है? इसीलिए मैंने एल्फाबेट में रखा है. लास्ट वर्ड क्या करें? 5 years ago, a great American and whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation. यानी कि ये इब्राहिम लिंकन की तरफ यहाँ इशारा दे रहा है कि इब्राहिम लिंकन ने भी इसके खिलाफ लड़ा था, इस डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कलर. उसने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया है, आईन में रखा है, लिख के रखा है कि ये डिफरेंस नहीं होनी चाहिए. ये कह रहा है कि मैंने अभी कहा ना, ये स्पीच कहाँ दे रहा था? लिंकन मेमोरियल के नजदीक, है ना. इसीलिए कह रहा है कि जहां हम खड़ा है इस वक्त कि ये स्पीच वहीं दे रहा था. He refers to the Abraham Lincoln in these words. ऐसे कह रहा है. और सेकंड सिटेंस में क्या कह रहा है? In the second stanza he speaks like this. But 100 years later the Negro citizen is not free. ये कह रहा है कि 100 years हुए हैं मगर सिटिल वो फ्री नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसने लिखा है इब्राहिम लिंकन में, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही रहा है, प्रैक्टिकल में नहीं. समझ आ रहा है? हाँ. अब क्या करें? We will be able to speed up that day when all the God's children, black men and white men, will be able to join hands and sing in the words of all the Negro spiritual. Free at last, free at last. ये कह रहा है कि ऐसे, इसका मतलब हर हमेशा इंसान में, आपको ये बार बार कह रहा हूँ, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद कुफर है. वहां देर है अंधेर नहीं. हर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कि इसकी यही है, ऑप्टिमिस्टिक भी है, पेसिमिस्टिक नहीं. ये सोचता है कभी ना कभी वो दिन आएगा जब मतलब ये लोग मिल के काम करेंगे, जब कोई डिफरेंस नहीं होगी आगे सब. वही ये कह रहा है फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट. ये कहता है कि कभी ना कभी हम ये कहेंगे खुदा का शुक्र, हम तो आजाद हैं. दिस शोज दैट ही हैज फुल फेथ अपॉन गॉड. खुदा पर भरोसा होना. एज ए मुस्लिम हमें भी खुदा पर भरोसा होना चाहिए. हम कहते हैं जुबान से, प्रैक्टिकल में किसी को भरोसा नहीं, किसी को नहीं. And he assures his fellow citizens that they will one day win. ये कह रहा है कि कभी ना कभी ये जीतेंगे. Martin repeated the words I have dream. जब हम पढ़ेंगे ये बहुत बार ये बात चलता है समझ में, I have dream, I have dream, I have dream. So many times and the speech with the faith that in future the blacks will be treated equally. ये कहते हैं कि फ्यूचर में इनको वो equally treat करेंगे. He had given the reference of great personalities and holy books. उसने मतलब जैसे आप कोड के थे, जैसे मिसाल मैंने कहा हदीस शरीफ ये है, ये है, इसी तरह उसने भी मतलब बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटीज की रेफरेंस दी है. इस पर की ये डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, या जो ग्रेट बुक्स है उनके रेफरेंस दी है. He had also given the reference from US Constitution. उनकी कॉन्स्टिट्यूशन एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो लिंकन ने बनाया था. In this it had been mentioned that on the land of America all the men will be treated equally. वहां तो ये लिखा उन्होंने था कि यहाँ इस धरती पर हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा. हाँ. In his speech, Martin says that this promise of freedom and equality has not been achieved for the black Americans. अभी इनको नहीं मिला है, मगर इसको उम्मीद है कि मिलने वाला है.
The theme of the city is freedom. اگر ہم دیکھیں کہ اس کا تھیم کیا ہے وہ ہے freedom ہے, equality ہے, justice ہے for all, without any difference on the basis of caste, color and creed. ہاں تو اب ہم اس کے بعد اپنے we will sit on the text ہے. Thank you, Lord.